नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नोएडा से महेंद्र माही। आज हम बात करेंगे डिजिटल होने वाले फ्रॉड और उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में। देश में लगातार डिजिटल क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, शहर हो, हर कोई इसका शिकार होता जा रहा है। एक नया ट्रेंड सा बन चुका है डिजिटल क्राइम का। आम दिनों में कहा जाता था कि घर पे चोरी होती है, डकैती होती है, कुछ बदमाश आते हैं आपके घर, आपको बंधक बनाते हैं और सारा सामान लूट के चले जाते हैं। मगर अब जो चोरी करने का तरीका है बिल्कुल बदल चुका है। अब जो नया तरीका है वो है डिजिटल अरेस्ट, यानी कि किसी भी अनजान नंबर से आपको फ़ोन आता है और आपसे ये कहा जाता है कि मैं सीबीआई अफसर बात कर रहा हूँ, मैं जज साहब बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस विभाग से बात कर रहा हूँ, मैं ईडी से बात कर रहा हूँ, मैं कस्टम से बात कर रहा हूँ और आपका जो नंबर है वो किसी गलत काम में इस्तेमाल किया गया है, या जो आपका पार्सल है वो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और उस पार्सल में ड्रग्स और तमाम संदिग्ध चीज़ पड़ी है। और ऐसे में सामने वाला व्यक्ति डर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपने कोई पार्सल कहीं भेजा नहीं है तो आपको उनकी बातों में आना नहीं है। दूसरी बात, कोई भी अधिकारी आपको फ़ोन कर व्हाट्सअप कॉल करके या नॉर्मल कॉल करके ये नहीं कहेगा कि हम फलाने एजेंसी से बात करें या जज साहब बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी अधिकारी, किसी विभाग का अधिकारी कभी भी आपको वीडियो कॉल या डिजिटली अरेस्ट करने की बात नहीं कह सकता। क्योंकि हमने कई अधिकारियों से बात की, कई बड़े अफसरों से बात की, उन्होंने बताया कि देखिए डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है और ना ही कुछ ऐसी समस्या होती है। ताज़ा मामला एक नोएडा से निकल कर आया, सेक्टर 75 से, जहां ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक के जो पूर्व डायरेक्टर हैं उनको फ़ोन आता है और उनसे ये कहा जाता है कि सर कुछ दिन पहले आपका एक नंबर खो गया था, उसी के सिलसिले में आपसे बात करनी है। वो कहते हैं हाँ बात कर लेते हैं। उसके बाद उनसे ये कहा जाता है कि सर जो आपका नंबर है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया है, जो आपका खाता है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, 200 करोड़ 300 करोड़ का जो अमाउंट है उसमें आपका नाम शामिल है। अब तक हमने 5 लोगों को जेल भेज दिया है। अब आपको भी जांच में सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो आपको हम अरेस्ट करेंगे। और बाकायदा इसमें जो आरोपी होते हैं, यानी कि जो ठग होते हैं, बाकायदा आपको व्हाट्सएप पे एक पत्र भेजते हैं, एक चिट्ठी भेजते हैं जिसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मुंबई पुलिस कमिश्नर, इनका एक लेटर पैड होता है। वो हूबहू एकदम असली की तरह भेजते हैं और तुरंत इसमें भेजते हैं कि देखिए इसमें आपका नाम शामिल हो जाएगा अगर आप जांच में सहयोग नहीं करेंगे। ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा ये दिमाग लगाना चाहिए और तसल्ली से कि सबसे पहले कि देखिए कोई भी अचानक आपको गिरफ्तारी वारंट नहीं भेज सकता, कोई भी आपको ऐसे सीबीआई का अपना लेटर हेड नहीं भेज सकता, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं ईडी का अधिकारी हूँ या मुंबई पुलिस कमिश्नर आपसे बात करेंगे, या तमाम जो भी अधिकारी हो, चाहे जज हो, पुलिस हो, कोई भी अधिकारी आपसे ऐसे बात नहीं करेगा। तो सोचिए ऐसे में वो जो पूर्व डायरेक्टर थे वो डर गए। डरने के बाद आरोपियों ने क्या किया, उनको और उनकी पत्नी को कहा कि आपको जांच में सहयोग देना होगा, हम मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे हैं, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपके खाते में जो पैसा है, यानी कि जो पहले उन दंपत्ति ने पैसा कमाया था जब वो अपनी नौकरी कर रहे थे, तो हमारे एक सेफ खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि आपका खाता हम आसानी से चेक कर लें। इसी दौरान वो खाता चेक करने के नाम पर जो दंपत्ति है उनसे तकरीबन 3 करोड़ 14 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। उसके बाद से जब लगता है दंपत्ति को कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो नज़दीकी जब थाने में जाते हैं, साइबर थाना में, तब उनको एहसास होता है कि जिन लोगों के खाते में मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया वो एक बहुरूपिया हैं, वो किसी तरह की कोई अधिकारी नहीं है, मगर जब तक वो जान पाते उनके खातों से करोड़ों रुपए चले जाते हैं। देखिए इस डिजिटल अरेस्ट या साइबर फ्रॉड से बचने का केवल एक तरीका है, वो है अवेयरनेस। लोग अवेयर रहें तो किसी तरह का उनके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ और भविष्य में भी ये बताते रहूँगा कि अगर आप पे कोई फ़ोन कॉल करता है, मैसेज करता है, अनजान नंबर से करता है, तो उसको आप तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। आप उसको नंबर जो है वो अलग से देखिए कि उसके नंबर पे क्या आ रहा है, क्योंकि कोई भी अधिकारी आपको व्हाट्सअप कॉल नहीं करता, कोई भी अधिकारी आपको ये नहीं कहेगा कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट करें। और जैसे इन दंपत्ति का जो पैसा है 3 करोड़ 14 लाख रुपए, वो अलग अलग खाते में गए हैं। सबसे बड़ी बात, कोई भी अधिकारी या A to Y X Z किसी विभाग का पैसा ट्रांसफ़र करने की बात नहीं करेगा। अगर जहां पैसे की बात आती है वहां आप समझ जाइए कि 100% ये फर्जी हैं। और सबसे अच्छा तरीका है बचने का कि आप अवेयर रहिए, किसी को अपनी जानकारी मत दीजिए। सोशल मीडिया पे अगर आप
सफरिंग या बफरिंग कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए। जो वेबसाइट होती हैं उस पर ज़रूर जाइए, देखिए ऑथेंटिक वेबसाइट है या नहीं है। ट्रेडिंग में पैसा मत लगाइए, किसी मुनाफे के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि आज के समय में कोई भी आपको फ्री का कुछ नहीं देगा। धन्यवाद।